दीपक जी, संजीव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और मैं आपको मिला रहा हूं दलदल के निर्माता संजीव जी से और डायरेक्टर दीपक जी से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे दलदल के बारे में? दलदल बनाने के पहले जो हम लोगों का विज़न था ये था कि एक भोजपुरी का जो एक ट्रेंड चल रहा है, जो लोगों से सुनने को मिलता है कि जो लोगों से अक्सर ये भोजपुरी के लिए कमेंट मिलते हैं कि भोजपुरी में अश्लील गाने, अश्लीलता और डबल मीनिंग डायलॉग्स और ये है। तो ये बेसिक ये उस वक्त ये सोचा गया कि हम एक स्वस्थ और अच्छी फिल्म बनाएंगे जो परिवार के साथ हर आदमी अपने परिवार, अपनी बहन बेटियों और घरेलू लोगों के साथ देख सके। दीपक जी, आपका क्या सोच है? मेरा सोच ये है कि फिल्म जो है लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं। एक अच्छी स्वस्थ मनोरंजन वाली फिल्में भोजपुरी में बननी चाहिए। एक अच्छा एक्शन, एक अच्छी कहानी पे काम करना चाहिए। दलदल कुछ ऐसी कहानी थी जिस पे हमने काम किया और दलदल में आपको एक बढ़िया एक्शन मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, एक अच्छी स्टोरी मिलेगी, एक अच्छी रिवेंज स्टोरी है जिसका पार्ट 2 भी हम लोग जल्दी बनाएंगे। तो यही है बस जो है। आपने इस फिल्म में गौरव झा को और रितु जी को कास्ट किया, आखिर क्या दोनों को लेने का कारण रहा है? देखिए, गौरव जी वर्सेटाइल एक्टर हैं। एक अच्छा एक्टर जो वो होता है जो अलग अलग कहानियों पे अच्छी तरह से एक्ट कर ले, अच्छी तरह से अभिनय कर ले। गौरव के अंदर वो काबिलियत है। गौरव एक तो इंडस्ट्री में, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि अगर कोई हैंडसम चार्मिंग हीरो है तो वो गौरव झा है। और एक्टिंग के मामले में भी बहुत बढ़िया वो एक्टर हैं अगर देखा जाए तो। और रितु की बात करें तो रितु बीएनए से हैं, लखनऊ से हैं हमारे। और मुझे रितु में एक अच्छी एक्ट्रेस दिखती है जिसकी वजह से हमने इन दोनों को कास्ट किया। कहानी की डिमांड भी कुछ ऐसे ही एक्टर की थी। फिल्म में भारी भरकम खलनायक सुशील जी हैं जी। कैसा रहा उनके साथ आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सुशील जी बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, बहुत ही उम्दा एक्टर हैं और उनके साथ काम करना मतलब समझिए कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के जो महा खलनायक जिसे कह लूँ मैं, वो हैं। वो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है जो हमने सीखा फिल्म में। और बहुत अच्छा अभिनय किया उन्होंने फिल्म में। संजीव जी, क्या रीज़न रहा आपने भोजपुरी फिल्म का निर्माण किया? हिंदी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे मेरा जो जन्म स्थान है वो भोजपुरी जो है परिवेश से आता है और मेरे पूर्वज, मेरे माँ बाप, मेरे बाप दादा सब लोग भोजपुरी परिवेश से ही हैं। और हम शुरू से भोजपुरी की इतनी आलोचनाएं सुन रहे थे तो ये हमारा एक प्रतिज्ञा समझ लीजिए कि भोजपुरी को एक नया आयाम देना है। जैसे साउथ की फिल्में आप हिंदी में डब होती हैं तो अपने ये आगे की सोच रही है कि कभी हम लोग अच्छा करें और भोजपुरी फिल्में भी हिंदी में डब हों। एक ऐसी सोच है, एक बड़ी सोच के साथ चल रहा है। बाकी सफलता देना और हमारा काम है कर्म करना, सफलता देना ईश्वर के हाथ में। तो हम वैसा ही कुछ सोच रहे हैं कि हम भोजपुरी को उस स्तर तक ले जाएं कि कल को बॉलीवुड वाले हमारी भोजपुरी फिल्म को हिंदी में डब करें। फिल्म के डायरेक्टर दीपक सिंह जी को पे इतना अपने बड़ा बागडोर संभाला, कैसे आपने उनके ऊपर विश्वास किया? क्या कुछ खास उनके अंदर रहा? डायरेक्टर के पहले वो ये हमारे साथ हम लोग पुराने अच्छे फ्रेंड हैं इनका और इन्होंने हमारी कंपनी के लिए कई सारे इवेंट किए हैं जिनमें इन्होंने मतलब कि एक बहुत बड़ी अच्छी छाप छोड़ी है और हमेशा भोजपुरी के बारे में ये क्रिटिक्स दिया करते थे। इनकी भी सोच भी ऐसी ही थी कि भोजपुरी फिल्मों में भैया बहुत अश्लीलता है, हम गाने इतने गंदे होते हैं, इनका म्यूज़िक ऐसा होता है। तो ये हमारी हमेशा चर्चा का विषय होती थी जब भी हम एक साथ बैठते थे। तो हम दोनों के विचार बहुत आपस में मिले और इनका भी हमने देखा कि इनका भी वही सोच है कि भोजपुरी को एक अच्छे आयाम देना, भोजपुरी को एक अच्छी स्वस्थ अच्छी हिंदी फिल्म बना जैसे बनती है। इतने सारे व्यूअर्स हैं और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के भी इतने व्यूअर्स हैं, उसके बावजूद उनको वो देखने को नहीं मिलता जो वो देखना चाहते हैं। तो हम दोनों के व्यूज़ जब मिले तो हम दोनों ने मिल करके ये संकल्प लिया कि हम आगे फ्यूचर हम लोग बहुत अच्छी फिल्में देंगे भोजपुरी इंडस्ट्री को और हमें भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जो लोग कमेंट करते हैं उनको हम चुप कराने का काम करेंगे। दीपक जी, फिर से आपने गौरव झा को साइन किया नई फिल्म के लिए? जी जी, गौरव को लेने का मैंने बोला ही, पहले ही बोला कि गौरव वर्सेटाइल एक्टर हैं। दलदल में उन्होंने एक सीरियस करेक्टर को प्ले किया है, लेकिन जो बबलू संग बबली हम बना रहे हैं दूसरी, तो उसमें वो एक कॉमेडियन, एक अच्छे एक्टर जो होते हैं, कॉमेडी मिमिक एक्टर जो होते हैं, वो उस तरह का रोल वो कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा, मतलब वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा दलदल में, तभी हम उनको दोबारा लेकर के आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की फिल्म आई थी बंटी और बबली, कहीं इस तरह की फिल्म तो नहीं? नहीं, बबलू संग बबली बहुत डिफरेंट फिल्म है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ अच्छा मैसेज दे करके जाएगी भोजपुरी इंडस्ट्री को, व्यूअर को और हम सबको, मतलब देखने में बड़ा मज़ा आएगा। क्या कुछ कास्ट है जरा बताएं, आप कब से शूट करने वाले हैं? ये हम 18 नवंबर से शूटिंग पे जा रहे हैं। शूटिंग लोकेशन हमारी लखनऊ, मलिहाबाद और अयोध्या होने वाली है। इसके अलावा कास्ट हमारी है, मनमोहन तिवारी हैं, रितु सिंह हैं, संजय पांडे हैं, उमेश सिंह हैं, इसके प्रकाश जैस जी हैं
है ना, ये सारे लोग हैं। और कुछ नई कास्ट भी हैं जिसमें शिवांगी शाही हैं, अपना नंदिनी वर्मा जी हैं, और कई सारे ऐसे कास्ट हैं जो मतलब काम कर रहे हैं। लखनऊ लोकल के भी लोगों को हमने, कलाकारों को पूरा प्रोत्साहन दिया। एक हिंदी फिल्म से गरिमा अग्रवाल जी हैं जो सिर्फ हिंदी करती थी, हमारी उन्होंने दलदल की ट्रेलर देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भोजपुरी में करना चाहते हैं। तो यही एक समझिए शुरुआत है अभी। और जो हिंदी के एक्टर हैं जो भोजपुरी का नाम लेने पर उनके आंखें बहुत तन जाती हैं, बट अभी धीरे धीरे वो लोग भी हमारे साथ काम करने को राजी हैं। गरिमा अग्रवाल जी ने बहुत सारी हिंदी फिल्में की हैं, वो भी हमारी फिल्म में काम कर रही हैं। दीपक जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी गौरव झा के लेके सेकंड मूवी बना रहे थे, और किस किस हीरो को लेके प्लान कर रहे हैं फिल्म बनाने का? आगे हम दिनेश जी को देख रहे हैं। दिनेश जी के साथ हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कि वो भी एक अच्छे एक्टर हैं। और प्रदीप को सोच रहे हैं, प्रदीप जी जो हैं चिंटू के नाम से जाने जाते हैं, उनको सोच रहे हैं। ऐसे करके अभी आगे देखते हैं। और कुछ नए चेहरों को हम लाना चाह रहे हैं। मतलब मैं चाहता हूँ इन्वेंशन हो, कुछ खोज हो, कुछ अच्छे चेहरे जो इंडस्ट्री में अभी भी हैं, जो अभी पर्दे पे नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनको लाना है। दलदल पर्दे पे कब तक आएगी? दलदल हम जनवरी में जाना चाह रहे हैं। 26 जनवरी अप्रॉक्स हम कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी जो है हम उस पर गणतंत्र दिवस पे लेकर के आएँ उस पर। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बिल्कुल, दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे भोजपुरी में जिस तरह की चीज़ें वो लोग कहते हैं कि अश्लील, ऐसा नहीं है। अश्लीलता भोजपुरी में नहीं होती है। अश्लीलता बनाने मेकर्स में है, और आप देखते हैं तो वो लोग ऐसा बनाते हैं। आप देखना बंद कर दीजिए, लोग बनाना बंद कर देंगे। अच्छी स्वस्थ फिल्मों को प्रमोट करिए, यही कहना चाहूँगा। आप सर कुछ कहेंगे दर्शकों को? बस यही कहना चाहता हूँ कि दलदल देखने के बाद ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जो क्रिटिक्स हैं ये बंद हो जाएंगे, और आगे भी हम भविष्य में ऐसी ही फिल्में देते रहेंगे। और हम लगातार अभी 2021 में हमारा है कि हम 3 फिल्में एक साथ हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो वो सारी फिल्में यही रहेगी। हमारा ये कमिटमेंट है कि हम अश्लीलता और के बिना भी भरपूर मनोरंजन देंगे, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए।